सन 2023 कई नामवर भारतीय फनकारों के लिए बेहतरीन साबित हुआ, जिनमें किंग खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, सलमान खान जैसे फनकार शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर राज किया। सन 2023 शाहरुख खान के करियर का शानदार और कामयाब साल साबित हुआ। फिल्मी दुनिया से 4 साल के वक्फे के बाद मेगा स्टार शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हुक्मरानी करते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े। पठान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में भी जगह बनाने में कामयाब हो गई। किंग खान की इस फिल्म ने दुनिया भर से 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। शाहरुख खान यही नहीं रुके, बल्कि उनकी सन 2023 की तीसरी फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज हुई, जिसके हदायतकार राजकुमार हिरानी हैं। इस फिल्म की रिलीज से कबल कहा जा रहा था कि डंकी भी पठान और जवान की तरह बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी, लेकिन ऐसा न हो सका। मेगास्टार की फिल्म डंकी ने दुनिया भर से सिर्फ 305 करोड़ रुपए समेटे हैं। सुपरस्टार सनी देओल ने 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल गदर 2 के साथ बड़ी स्क्रीन पर वापसी की। गदर 2 रवां साल 11 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। गदर 2 में भी सनी देओल ने तारा सिंह का आइकॉनिक किरदार दोबारा निभाया, जबकि अमीषा पटेल ने तारा सिंह की बीवी सकीना का किरदार अदा किया। अनिल शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म गदर 2 को मद्दाहों ने खूब पसंद किया। शाहरुख खान की पठान के बाद गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर राज करती हुई 500 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली तेज तरीन फिल्मों में से एक बन गई, जबकि फिल्म ने पूरी दुनिया से 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने अपने मद्दाहों के लिए सन 2023 में 2 फिल्में पेश की, जिनमें पहली फिल्म थी किसी का भाई किसी की जान। अदाकार की ये फिल्म मद्दाहों में मकबूल होने में नाकाम रही, जिसके बाद सुपरस्टार ने दिवाली के मौका पर अपने चाहने वालों को रवां साल की दूसरी फिल्म टाइगर 3 का तोहफा दिया। मनीष शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 466.63 करोड़ रुपए कमाए। टाइगर 3 में जहां सलमान खान ने जासूस एजेंट का किरदार निभाया, तो वहीं कैटरीना कैफ भी जोया नामी जासूस के किरदार में नजर आई, जबकि इमरान हाशमी ने फिल्म में विलन का किरदार अदा किया। थ्रिलर एक्शन फिल्म टाइगर 3 में न सिर्फ सलमान खान बल्कि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन भी नजर आए थे। 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली हिदायतकार संदीप रेड्डी वांगा की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर ने विजय सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने अपनी जबरदस्त कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। एनिमल में रणबीर कपूर को एक इंतकामी बेटे के तौर पर दिखाया गया, जो अपने वालिद का बदला लेने के लिए एक खूनखार गैंगस्टर बन जाता है और बेरहमी से कत्ल करता है, जबकि फिल्म में जंग, इंतकाम और तशद्दुद से भरपूर मनाजिर भी दिखाए गए। फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर हुक्मरानी की और अब तक दुनिया भर में मजमूई तौर पर 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एनिमल की शानदार कामयाबी के बाद ये रणबीर कपूर की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना समेत दीगर अदाकारों को कास्ट किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।